नमस्कार दोस्तों, यदि ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो आपके लिए एमवीवीआई हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, जो कि 2025 में इसी में से 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा। और इ हिंदी क्लास 10th का इतना याद कर लो। हमारे द्वारा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा और सब्जेक्टिव, बस उतना याद करके जाओ और एग्ज़ाम में 400 साढ़े 400 प्लस लाओगे आप लोग। तो एग्ज़ाम 2025 के लिए एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि 2025 के एग्ज़ाम पेपर में इसी में से 8 से 9 क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ नगर में हुआ था, ऑप्शन ए। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी में ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए है, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए डीवीसी एजुकेशन क्लासेस, तो हमारा ग्रुप चलाएगा। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा और पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। आंसर सहित पीडीएफ देंगे, तो आप पीडीएफ लेकर जरूर याद कीजिएगा। 8 से 9 क्वेश्चन इस क्लास से आने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो मैक्स मुलर ने किस भाषा में? ग्रीक भाषा में, लैटिन, हिंदी, जर्मनी। तो किस भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2025 में इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता को कहा है। प्रथम मानव का अर्थ क्या है? तो प्रथम मानव का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रथम मानव का अर्थ क्या? आधुनिक मानव हो जाएगा, मध्यकालीन मानव, धार्मिक मानव। तो प्रथम मानव का अर्थ हो जाएगा प्राचीन मानव, ऑप्शन डी। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कामसूत्र पुस्तक में। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो मित्र मिलन हो जाएगा अमरकांत का, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे, ऑप्शन लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्जाम भी लगाया था, लेखक के रिश्तेदार ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने। और कितने रुपये का लगाया था? तो 11 रुपये का, 11 रुपये का लगाया था। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा? तो लेखक की पत्नी दिनमाला ने पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर कितने वर्ष के था? तो बहादुर 12-13 वर्ष का था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर 12-13 वर्ष का था। और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम में जरूर जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि इसका पीडीएफ वहीं मिलेगा।
श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ऑप्शन ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ एक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि हो जाएगा। देवनागरी लिपि ही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसमें क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो बिरजू महाराज किसका शागिर्द मानते थे, अपने पिता का शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता का शागिर्द मानते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बिरजू महाराज की ख्याति क्या शहनाई वादक के रूप में है, नर्तक, तबला वादक, संगीतकार, तो बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो बिरजू महाराज का संबंध एक लखनऊ घराने से था। ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था, तो बिस्मिल्लाह खां के खानदान किस दिन शहनाई नहीं बजाता था, तो मुहर्रम के दिन नहीं बजाता। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था, तो बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बुखार था। ऑप्शन डी हो जाएगा, फिल्म देखने का बुखार था। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नारियल रीड होती है को कहते हैं, तो नए कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, नए। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलता था, तो 8 आना मेहनताना मिलता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 आना। 28 में क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो विक्षीण और अविक्षीण दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, तो कवि के अनुसार भारत माता की आंखें गंगा यमुना की तरह है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा यमुना। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की। पार्वती किस पर लेटी हुई थी, तो पार्वती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रेचर पर। पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, तो पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बुखार। पहले दिन पार्वती को बुखार हुआ था। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण कार्लवेल्ड की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्लवेल्ड। तुलनात्मक रचना कार्लवेल्ड की रचना है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंग राजन है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एस रंग राजन। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, दलई बांध की। लक्ष्मी अपने 2 लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, तो क्या खलिहान में, गुहाल, रसोई और कमरे में, तो गुहाल में गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, गुहाल में।
घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़का को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मी अकेली है। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा था? तो माँ ने अस्पताल का हालचाल कुसुम से पूछा था, क्योंकि कुसुम अस्पताल में ठीक हो गई थी। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती गर्मी के महीनों में कराना चाहती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गई, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्योढ़ी से। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची? तो मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो बैलगाड़ी से गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, बैलगाड़ी। यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया है 43 नंबर से। भाववाचक संख्या का उदाहरण है, तो भाववाचक संख्या का उदाहरण हो जाएगा सर्दी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्दी। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो मित्र शब्द का मित्रता हो जाएगा, मित्रता, ऑप्शन बी हो जाएगा, मित्रता। मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा हो रही है, तो उसमें सभा में तो अनेक लोग हो, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूह हो, समूह की तरह है। सभा शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सभा हो रही है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा हो रहा है नहीं, सभा हो रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप अबला हो जाएगा, ऑप्शन बी, अबला। बुद्धिमान बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बुद्धिमती हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्धिमती। अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है, तो अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग हो जाएगा अवधन अवलंब हो जाएगा, अवलंब, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अव। अपक्रम शब्द में निहित उपसर्ग होता है अपधन क्रम से बनता है अपक्रम, तो हो जाएगा अप उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अप। उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है उद जो उद्घाटन हो जाएगा, तो उद हो जाएगा, उद, ऑप्शन ए हो जाएगा, उद। गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, गणेश का संधि विच्छेद गण धन इस से बनता है गणेश, गणेश का संधि विच्छेद गणेश हो जाएगा, तो गण धन इस से बनता है गणेश, ऑप्शन डी। अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन छेद से बनता है अनुच्छेद, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुधन छेद, ऑप्शन ए। मुहावरा है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द हो जाता है अल्पाहारी, कम खाने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अल्पाहारी। याचना करने वाले के लिए एक शब्द हो गया, तो याचना करने वाले को कहते हैं याचक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, याचक। समान अर्थात एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा, अर्थात दो लड़का एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं, मतलब कि दो लड़का का माँ एक ही होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहोदर कहते हैं। आँख चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपने समान होना, अपने समान होना, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने समान होना। गले पड़ना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछे पड़ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, पीछे पड़ना। गोबर गणेश होना, तो गोबर गणेश होना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नीरा मूर्ख, मूर्ख साफ मूर्खे है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का तो बुरी तरह मरना, ऑप्शन डी हो जाएगा, बुरी तरह मरना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी मुहावरे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ होगा दूध के दांत न टूटना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनुभविता होना, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुभविता होना। यह कुल 65 हिंदी का MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था,
जो कि 2025 में इसी क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। 8 से नए क्वेश्चन इसी में से आएगा, एक ही क्लास से। और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा या लिंक से ही चल जाइएगा, नहीं तो लिंक नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए DVC एजुकेशन क्लासेस। और इसका आंसर भी दिया गया है नीचे की ओर। क्लास 10th DVC एजुकेशन क्लास हिंदी ऑब्जेक्टिव 60 दिया गया है। ये पूरा आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैनल को आप लोग नए हैं तो इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।